हेलो दोस्तों, वेलकम टू educators.com। और आज हम पाइथन का नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ये मैथ मॉड्यूल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैथ में क्या होता है कि पाइथन ने क्या किया हुआ है, एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है। उस मॉड्यूल से हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल जितने टर्म्स हैं ना, तो उनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपका मैक्स, मीन, और जैसे कि हमारा मैथ में होता है कि पाई एक सिंबल होता है, या पाई जिसमें कि हम देखते हैं कि 3.14 डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को ना पाइथन में क्या किया हुआ है कि प्री डिफाइन किया हुआ है उसमें। और ये डिफाइन कहाँ किया गया है दोस्तों, ये डिफाइन किया गया मैथ मॉड्यूल के अंदर। पाइथन में एक स्पेशल मैथ मॉड्यूल बनाया गया। इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको हम जितने भी मैथमेटिकल टर्म है, जितने भी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है मैथ में, उनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें मैथ को इंपोर्ट करना पड़ता है। जो मैथ का जो मॉड्यूल है ना, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं उसके मॉड्यूल्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे, मैथ को। ठीक है। ये देखिए एरर नहीं दिया। ठीक है, यानी कि मैथ मॉडल होता है। अब इसमें क्या होता है, तो मैथ मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके हम फंक्शंस को देखेंगे, कौन कौन से फंक्शंस हैं और किस तरह से ये मैथ मॉडल जो है काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स इक्वल टू मैथ डॉट SQRT। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 64 पास कर दिया हमने। ठीक है। अब देखिए इस SQRT फंक्शन क्या करता है, SQRT फंक्शन करता है कि स्क्वायर को निकालता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्क्वायर को निकालता है कि हमारा जो 64 है उसका स्क्वायर क्या हुआ, मतलब 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64। 8 8 8 जा 64। तो हम देखते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, ये सही होता है कि नहीं करता है। ठीक है। तो ये ठीक है, इसको ये देखिए ये रिटर्न किया गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्क्वायर एक फंक्शन हुआ। उसी तरह से कई ऐसे फंक्शन हैं जो मैथ के अंदर हमारे इंक्लूड किए गए हैं। तो दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, दूसरा फंक्शन हम लेते हैं सील। ठीक है, ये हो गया। इसको कमेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक और एक्स की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, मैथ डॉट CIL सील। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसमें क्या करता है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी फ्लोट वैल्यू लूँ, जैसे 1.3 लिया मैंने। ठीक है। और इसको सेव करूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आपको एक्स को। तो ये क्या करेगा ना, ये राउंड ऑफ में करके वैल्यू को दे देगा। राउंड ऑफ इन द सेंस कि क्या होता है कि जो भी हमारा 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, तो इसको राउंड ऑफ मतलब डॉट डेसिमल के बाद के वैल्यू को 1 काउंट करके, और जो हमारी वैल्यू होगी ना उसमें 1 प्लस, मतलब उस वैल्यू के अंदर 1 प्लस ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ पे जैसे सील हमने यूज़ किया 1.3 लिखा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ 2 कर दिया। और यही आपका, मैं और इजी समझने के लिए ये करता हूँ, मैंने यहाँ 7 लिखा, 7.3 या 7.2। तो ये क्या करता है, ये 7 तो काउंट करेगा ही करेगा, प्लस ये क्या करेगा, 2 को ना डेसिमल के बाद की जो भी वैल्यू होगी उसको 1 काउंट कर लेता है। यानी कि 7 + 1 यहाँ पे आपको 8 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए ये क्या किया, ये 8 प्रिंट करता है। तो ये होता है हमारा सील फंक्शन, जो कि क्या करता है, राउंड ऑफ में वैल्यू को देता है। ठीक है। तो उसी तरह से एक और फंक्शन है, आप कहिएगा कि ये तो 7.2 जो है, ये तो सील क्या करेगा, राउंड ऑफ करके एक को ऐड कर दिया। उसी तरह से एक हमारा और फंक्शन है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं, और ये होता है हमारा फ्लोर। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं 7.3 किया। ठीक है। तो सेव किया इसको, और यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैंने वाई को कर दिया। ठीक है, वाई को किया। अब इसको देखते हैं ये क्या आंसर क्या रिटर्न करता है। तो ये देखिए, ये रिटर्न एक तो 8 किया और दूसरे ने 7 किया। यानी कि फ्लोर क्या करता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू को काउंट ही नहीं करता है। डेसिमल की वैल्यू की डेसिमल से पहले की जो वैल्यू होती है उसी को ये रिटर्न कर देता है और उसी को शो करा देता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये फ्लोर फंक्शन है वो डेसिमल के बाद का नहीं देता है, और जो हमारा सील है वो क्या करता है, डेसिमल से पहले की वैल्यू को लेता ही है, डेसिमल के बाद की वैल्यू को 1 काउंट कर लेता है। ठीक है।
तो बेसिकली यही डिफरेंस है सील और फ्लोर में। ये क्वेश्चन भी आते हैं मैथ में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सील एंड द फ्लोर। तो इसका आंसर यही होगा कि फ्लोर क्या करता है, डेसिमल से बाद की वैल्यू को काउंट नहीं करता, और सील क्या करता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू को 1 काउंट करता है, और डेसिमल से पहले की वैल्यू में 1 काउंट करके रिटर्न करता है। अब फ्लोर क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल से पहले की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक नया दूसरा फंक्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाई बताया था, तो पाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें क्या कैसे होता है, क्या होता है। इसमें मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक्स इक्वल टू मैथ डॉट पाई किया मैंने। ठीक है, मैथ डॉट पाई, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया, क्या किया, एक्स। तो ये क्या करेगा रिटर्न, ये देखिए 3.14, जो पाई का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है ना उसको रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो ये क्या किया, आपका पाई का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया। यानी कि मैथ जो करता है, मैथमेटिकल टर्म में जो भी हमने यूज़ किया हुआ कॉस साइन टेस, ये सारा टेन, ये सब सारा चीज़ आपका मैथ वाले ये मॉड्यूल के अंदर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसको हम इस तरह से इंपोर्ट करके फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा मैथ का फंक्शन। और पाइथन में कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि विदाउट मैथ के मॉड्यूल को ये इंपोर्ट किए हुए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें मैथ का पैकेज को, ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट इसके हम यूज़ कर सकते हैं मैथ का फंक्शन। जैसे कि हमारा मैक्स हुआ, मिन हुआ, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, यहाँ पे मैंने ये कमेंट कर दिया। अब हम ये चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने एक्स लिया, एक्स इक्वल टू मैक्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 वैल्यू पास करता हूँ, या 4 वैल्यू पास करता हूँ। हम देखते हैं कि ये फाइंड करता है कि नहीं। 2, 6, रैंडम देते हैं, 4, 5। ठीक है, तो अब इसको मैंने एक्स के अंदर में असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, क्या क्या प्रिंट, एक्स, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। देखते हैं ये आंसर देता है, क्या देता है। तो ये आंसर दिया 6, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है हमारा 6। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, और इसके लिए हमें मैथ के पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ के मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शन को यूज़ करना है। तो ये तो हुआ एक्स, ये तो हुआ मैक्स। इसी तरह से मीन का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू मीन, और इसी तरीके से हम लेते हैं 2, 7, 5, 6, 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आपको एक्स को। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको मैं रन कराता हूँ, ये देखिए 1, जो मिनिमम वैल्यू है इसमें मीन के अंदर में जो वैल्यू है वो है हमारा 1। तो इसने क्या किया, 1 को पास कर दिया। ठीक है, तो ये वैसे फंक्शन है, मैथ के वैसे फंक्शन है जिनको इंपोर्ट करने, जिनको यूज़ करने के लिए हमें ये मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और भी फंक्शन है, हम देखते हैं इनका एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, और इसको कमेंट किया, और यहाँ हम करते हैं एक्स इक्वल टू, आपको एबीएस एक फंक्शन होता है। एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि प्लस पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है, निगेटिव वैल्यू को नहीं, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट बना करके देता है। जैसे अगर मैं -7.23 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं, ठीक है, एक्स की वैल्यू को, तो ये क्या करता है, ये रिटर्न कर देगा आपको पॉजिटिव में। ये देखो, ये माइनस किया मैंने, लेकिन ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है पॉजिटिव में। तो ये एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट करता है कि निगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट बना करके एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये एक हमारा फंक्शन है जिसको यूज़ करने के लिए हमें मैथ का मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो x इक्वल टू मैंने लिया एक और फंक्शन है, p
पी डब POW, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, 4, 3, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, ठीक है, सेव किया और ये रन कराया। देखिए दोस्तों, POW क्या करता है कि ये पावर करता है, यानी कि ये थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2 करता हूँ और यहाँ 3, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये रन कराया मैंने, ये रन कराया तो इसकी वैल्यू क्या आई, 8। ये क्या करता है, पावर में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये क्या करता है यहाँ पे, ये करता है आपको टू टू दी पावर 3, ठीक है, टू दी पावर 3, यानी कि ये इस तरह से वर्क करता है। 2 पे जो पावर है वो 3 होता है, ठीक है, 3 काउंट किया 2 पे पावर, तो ये क्या क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम, तो उसके बाद ये क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये इस तरह से काम करता है, यानी कि पावर में कन्वर्ट करता है। ये वैल्यू के ऊपर, ये वैल्यू जो है, जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये आपको पावर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे मैथ का फंक्शन, जो कि विदाउट मैथ मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किए हुए यूज़ होता है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल दोस्तों मैथ के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।